कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। इस सवाल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इन तीनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन तीनों सवालों को देख सकते हो। इस वीडियो क्लास में हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दो समीकरणें दी हुई हैं। इस समीकरण युग्म को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से हल करना है। यानी इसमें ये जो चर दिए हैं x और y, इनके हमें मान निकालने हैं विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ये दो समीकरणें दी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों समीकरणों का हल हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को सरल करके लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस समीकरण को सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम ये हो जाएगा 6, यानी आपको इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लेनी है, ठीक है। 2 3 6। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है, यानी तिरछी गुणा कर लेनी है, ठीक है। 3 से x की गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x, प्लस लगा लेते हैं 2 से 2y की गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4y और बराबर -1, ठीक है। अब 6 की हमें साइड चेंज कर लेनी है तो 3x प्लस 4y बराबर -1, 6 की साइड चेंज करेंगे गुणा में आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -1 गुणा 6, ये हो जाएगा -6। अब इसको हम फर्स्ट समीकरण बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बता देता हूँ। आप 3 और x की गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 3x, फिर है -y लिखिए और इन दोनों के बटे में इस 3 को लिख लीजिए और बराबर 3 है। अब इस 3 की साइड चेंज कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x -y और बराबर में है 3। इस 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x -y बराबर 9। इसको हम सेकंड समीकरण बोल देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर के पद को कैंसिल कर लेते हैं और कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर के पद को बराबर करना होता है। तो देखो समीकरण फर्स्ट में x का पद है 3x और समीकरण सेकंड में भी x का पद है 3x। तो दोनों ही समीकरणों में x के पद बराबर हैं, तो हमें दोनों समीकरणों में अब किसी भी पद को बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पहले से ही ये बराबर हैं, बस इनको हमें कैंसिल करना है। तो x के पद को हम कैंसिल कैसे करेंगे, बस हमें इतना देखना है कि दोनों ही पदों के चिन्ह क्या हैं। अगर चिन्ह सेम हैं तो हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा लेंगे और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। तो देखो फर्स्ट समीकरण में 3x प्लस का है और सेकंड समीकरण में भी 3x प्लस का है, यानी दोनों ही समीकरणों में ये प्लस के हैं दोनों पद। तो हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लेना है, ठीक है। और चिन्ह अगर अलग अलग होते तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ते, ठीक। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर तो सेकंड समीकरण पहले लिख लेते हैं, 3x -y बराबर 9, ये सेकंड समीकरण है। और इसमें से हमें फर्स्ट समीकरण घटानी, तो फर्स्ट समीकरण हम इसके नीचे लिख लेते हैं जो कि है 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण को घटाना है। तो जिस समीकरण को हम घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 3x प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, 4y प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x ये वाला प्लस का है और ये वाला 3x अब माइनस का हो चुका है। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पदों को हम आपस में घटाते हैं। 3x में से 3x को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम पद को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ x का पद हो जाता है कैंसिल, ठीक है। आगे -1y -4y दोनों ही y के पद हैं और दोनों ही माइनस के हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम पदों को जोड़ लेते हैं और चिन्ह वही रखते हैं जो होता है, ठीक है। तो 1y और 4y ये हो जाएगा माइनस का 5y, क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह है तो -5y बराबर 9 प्लस का है, 6 भी प्लस का हो चुका है। दोनों के चिन्ह सेम हैं तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 9 और 6 ये हो जाएगा 15। अब हमें -5 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें y का मान मिल जाएगा, y बराबर 15। -5 की साइड चेंज करेंगे, यहाँ ये y के साथ गुणा में है तो साइड चेंज करने पर बटे में आएगा। गुणा की संख्या कहाँ आती है, बटे में आती है। 5 से
15, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, तो y बराबर हमें कितना मिल जाता है, -3। हमें y का मान मिल गया। अब हमें x का मान निकाल लेना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y का मान चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकंड में, ठीक है, आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हम y का मान समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। समीकरण सेकंड में y बराबर -3 रखने पर, समीकरण सेकंड है 3x माइनस y बराबर 9, y का मान हमें -3 रखना है, ठीक है। तो 3x हमारा सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, y का मान हमें -3 रखना है, तो ब्रैकेट में -3 और बराबर 9। 3x ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस +3 और बराबर 9। 3 की साइड चेंज करेंगे, यहाँ 3x बचेगा, बराबर 9 है। 3 इधर प्लस का है, साइड चेंज करने पर ये -3 हो जाएगा। तो हमें 3x बराबर मिलेगा, 9 में से 3 को घटाएंगे 6। अब हमें 3 की साइड चेंज कर लेनी है, तो x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 6। 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा। क्यों, क्योंकि x के साथ ये गुणा में है, और गुणा की संख्या की जब साइड चेंज करते हैं बटे में आती है। तो 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो x बराबर हमें मिल जाता है 2 और y बराबर हमें मिला है -3। तो ये इस समीकरण युग्म का हल हो जाता है विलोपन विधि से। आई होप आपको ये विधि समझ में आई होगी। अब हम इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में से कोई एक समीकरण लेते हैं, चाहे फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकंड। तो यहाँ हम सेकंड समीकरण ले लेते हैं। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है 3x माइनस y बराबर 9, ठीक है। हमने सेकंड समीकरण ली है। अब हमें क्या करना है, या तो x का मान y के पदों में लिखना है या फिर y का मान x के पदों में लिखना है। तो हम x का मान y के पदों में लिख लेते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, x को छोड़कर सभी की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ हमारा x रहेगा, बराबर में 9 है। सबसे पहले माइनस y की साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, और इसके बटे में आ जाएगा ये 3, क्योंकि x के साथ 3 गुणा में है, गुणा की संख्या आती है बटे में, ठीक है। तो ये x का मान हो जाता है 9 + y बटे 3, y के पदों में। इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान 9 + y बटे 3 समीकरण फर्स्ट में रखना है x के स्थान पर, क्योंकि मान हमने सेकंड समीकरण से निकाला है। जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में हम मान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेना है। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9 + y बटे 3 प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट है 3x + 4y बराबर -6। यहाँ हमें x का मान 9 + y बटे 3 रखना है, और बाकी चीज़ें सेम लिखनी है, ठीक है। तो 3 और x का मान 9 + y और बटे में है 3, ये हो गया x का मान। फिर है +4y बराबर -6। ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की 9 की गुणा होगी, ये हो जाएगा 27, प्लस लगा लेंगे, 3 की बाई से गुणा होगी, ये हो जाएगा 3y, और इन दोनों के बटे में 3, और फिर +4y बराबर -6। अब हमें इस साइड को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, आप 27 + 3y सेम लिखिए, 27 + 3y, ठीक है। इस प्लस को लगाइए और 3 की गुणा 4y से कर लीजिए, तो 3 चौक 12y, और इन तीनों के बटे में आप इस 3 को लिख लीजिए, और बराबर -6 है। अब इस 3 की साइड चेंज कर लेनी है और ऊपर वाले पदों को सॉल्व करना है। तो 27 सेम रहेगा, 3y और 12y दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 3y और 12y, ये हो जाएगा प्लस का 15y, और बराबर है -6। 3 की साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा गुणा में। अब हमें इस 27 की भी साइड चेंज करनी है, तो यहाँ बचेगा 15y बराबर -6 × 3, ये हो जाएगा -18। 27 इधर प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा -27। अब हमें 15 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें y का मान मिल जाएगा। y बराबर, दोनों संख्या माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा -45, ठीक है। जो चिन्ह होता है वही रहता है, और 15 की साइड चेंज करेंगे, ये y के साथ गुणा में है, तो ये आ जाएगा बटे में। 15 से 45 3 बार में कैंसिल होगा, 15 3 45, तो y बराबर हमें मिल जाता है -3। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना बहुत ही आसान है, आपको y का मान समीकरण थर्ड में y के स्थान पर रख देना है, तो आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण थर्ड में y बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण थर्ड है x बराबर 9 + y बटे 3, y का मान हमें -3 रख लेना है, तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। 9 + y का मान -3 और बटे में है
3, ब्रैकेट हटाएंगे 9, ब्रैकेट हटाएंगे प्लस गुणा माइनस -3 और बटे में 3, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 और बटे में 3, 3 से 6 2 बार में कैंसिल, 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा 2। ये हो जाएगा x का मान। तो x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हो जाता है प्रतिस्थापन विधि से हल। यहाँ आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब आपको ये खुद डिसाइड करना है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, जो भी विधि उपयुक्त हो उसको आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।